जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में हर एक समय हमें यह बतलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। क्योंकि जब अगर हम कोई वस्तु को लेने जाते हैं शहर से या किसी शॉप से, हम लोग वस्तु को लेते हैं, जाने की अगर हम लोग लेते हैं वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब लेते हैं तो क्या होता है, उसके साथ में जो मैनुअल रहता है वो हमें मिलता है और उसके द्वारा हम जान सकेंगे कि एक बटन या इस बटन वो बटन कौन बटन, जितना ढेर बटन है उस बटन के जो काम करने या क्या काम करेंगे उस वॉशिंग मशीन में, उसे हम जान सकेंगे। वरना क्या होगा कि जब हम बिना उसे जानने से पहले अगर हम एक दो बटन दबा देंगे, हम नया वॉशिंग मशीन खराब कर सकते हैं। इसीलिए जो कंपनी बनाता है वो क्या देता है, उसके लिए मैनुअल देता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर ने आपकी रचना की तो हमारे लिए भी उसने हमें एक मैनुअल को दिया है। ये थोड़ा बड़ा है ये मैनुअल, जो धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन इसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वचन जब कोई प्रचार करता है इसे सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अभी आपके परमेश्वर का वचन जो बांटने जा रहा हूं, जब आप सुनते हो तो क्या होता है कि हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे विषय में क्या कहा है। और ये जानना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा कि शैतान अगर किसी और को इस्तेमाल कर आपका पास लेकर आएंगे और वो कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं, आपको अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करना है, और जो अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो हमें लगे ऐसे जिए पड़ी, लेकिन वो परमेश्वर की तरह नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जो योजना है, और आज का जो विषय हम बांटना चाहेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने विषय को दिया है, और वो यह है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए। हमें बहुत जरूरी है जानना परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन के लिए, क्योंकि जो इसके बाद में मैं बांटूंगा वो रहेगा विजय परमेश्वर के वचन से मिलता है हमें, राइट। अंग्रेजी में अगर हम देखते हैं तो जिसे मैं बाद में बांटूंगा, और उसके लिए जब मैं तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने ये दिखलाया कि पहले हमें जानना है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए। अंग्रेजी में अगर कहे तो गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम जो सच्चाई को नहीं जान सकेंगे, या जो हमारा है उसे हम पा नहीं सकेंगे, या जो आशीष हमारे लिए रखा है वो हमारे जीवन में पास ही रहता है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या उसका जो हम लाभ है नहीं उठा पाएंगे। और एक एग्जांपल को मैं दे दूं, अगर शायद पानी आप प्यासा है और पानी आपके पास एक बोतल रखा है और कोई लाकर दिया आपको, और वो कहा कि ये पानी आप इस्तेमाल करना, ये फिजी वोटा है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी तरह का जो पानी मिलता है, जो बोतल वोटा है, तो आप इसे इस्तेमाल कर, और आप प्यासा है, अगर आप शायद छुआ नहीं रहेगा और आप जानोगे नहीं कि ये जो बोतल मेरे बगल में रखा है वो मेरे लिए है और मैं प्यास से मर सकता हूं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो जानना हमारे और आपके लिए जरूरी है। तो जो हम पढ़ेंगे पहला, और वो है जर्माया की किताब 29:11 में हमें मिलता है ना। तो आप लोग जाने ला, ठीक है, आप लोग जाने, क्यों ना आप धर्मशास्त्र आपके पास हो तो वो खोल लीजिए, और नोटबुक अगर आपके पास हो तो लिख लीजिए कि क्या कहता है, कि बाद में जाकर आप फिर उसे मेडिटेट कर सकते हो, या उसे आप पढ़ सकते हो और जानोगे। आमीन। तो यहां पर मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये 2-3 जो विजन है उसको मैंने लेकर आया और एक विजन में किया है। और यहां पर कहता है यहोवा की यह वचन है, यह परमेश्वर कहता है इजरायली लोगों के लिए, और जब वो बंदुआई में थे उन लोगों से कहता है कि जब बंदुआई से तुम निकलोगे, ये योजना मेरा योजना आप लोगों के लिए है। आमीन। और कहता है यहोवा का ये वचन है, और मैं ये विश्वास करता हूं, आप ये कह सकते हैं अरे वो तो इजरायली लोग के लिए था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का हर एक योजना हमारा और आपका हो गया है। आमीन। तो यहां पर कहता है यहोवा की यह वचन है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना
रखा हूं उन योजना या उन्हें जानता हूं। आमीन। फिर से मैं पढ़ दूं कि यहां पर यहोवा का यह वचन है कि मैं तेरे लिए जो योजना रखता हूं उन्हें जानता हूं। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जो योजना को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उन्हें मैं जानता हूं। और कहता है तुम्हारी सफलता की योजना, तुम्हारी भलाई की योजना और तुम्हारी देखभाल करने की योजना, ना तो तुम्हारे नुकसान पहुंचाने की योजना, बुराई के लिए नहीं, चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बुरे चीजों के लिए नहीं, आपको त्याग देने के लिए नहीं, लेकिन आपको आशा या अच्छे वस्तु की योजना बनाया है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं प्यारे लोग, जो वचन कहता है, शायद अभी तक आपको लिए या आप बीमार हो सकते हो और लोग कहेंगे कि ठीक है आप बीमार हो, शायद यह परमेश्वर की योजना आपके प्रति है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए चंगाई के लिए है। योजना बनाया उसने अच्छाई के लिए, भलाई के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपके जीवन में जो कुछ होता है जो अच्छा नहीं है, अगर वो होता है तो आप ये जान लीजिए कि वो परमेश्वर की योजना नहीं है। और जब परमेश्वर की योजना वो नहीं है तो हमें धर्मशास्त्र को उठाकर जानना है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। और जब हम उठाकर जानेंगे तो जब दुश्मन हमारी ओर आएगा, बीमारी जो हमारा दुश्मन है, गरीबता जो हमारा दुश्मन है, वो जब हमारी ओर बढ़ेगा तो हम याओ और दृढ़ से ये कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का योजना नहीं है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है, हमारे लिए सफलता की योजना बनाया है। आमीन। हमारे लिए भलाई की योजना बनाया है, हमारे लिए वो देख रेख की योजना बनाया है, नाश करने की योजना नहीं बनाया है। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर जब आप बीमार होते हो, लोग आकर शायद यह कहेगा कि परमेश्वर ने आपको बीमारी दिया ताकि वो आपको एक सीख सिखा सके। कभी नहीं। परमेश्वर आपको बीमार कर कर सीख नहीं सिखाते हैं। परमेश्वर को अगर आपको सिखलाना है तो वो अपने वचन के द्वारा आपको सिखलाएगा। वो बीमारी बेचकर नहीं, एक्सीडेंट करके नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसका वादा है। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि परमेश्वर का योजना हमारे प्रति क्या है, आपके प्रति क्या है। और जब इस योजना को, और जब हम इस पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11 जब हम पढ़ते हैं और उसे पढ़कर उसे जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है प्यारे लोग, हम खुशहाली मना सकते हैं कि परमेश्वर का जो योजना हमारे और आपके लिए है वो भलाई का है, वो अच्छा का है, वो आशा है, और वो अच्छा जो हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा। कौन कर सकता है? परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। और जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, उसमें लिखा गया है हमारे और आपके लिए। जब हम देखते हैं जेनेसिस ना, और वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को, क्या योजना बनाया। जेनेसिस चैप्टर 1:28 में क्या कहता है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, वो शराब नहीं दिया, आशीष को दी, और उनसे कहा फूलो और फलो, यानी कि फलवंत हो अपने जीवन में और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछली तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। ये योजना आदम और हव्वा को दिया था। आमीन। फिर हम देखते हैं जो योजना परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बनाया। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1-3 यहां पर देखते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल्य होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं शराब दूंगा। आमीन। और भूमंडल के सारे कुल
तेरे द्वारा आशीष पाएगा। ये योजना इब्राहिम के लिए बनाया था परमेश्वर कि तुम अपने पिता के घर से निकल कर जाओ, मैं तुम्हें एक देश को दूंगा जहां पर दिखाऊंगा तुम कहां रहोगे, और तुम्हें और उसने ये भी वादा किया था कि एक बेटा को दूंगा, उसके द्वारा जो वंश बढ़ेगा, और तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। और उसमें से एक और आशीष बहुत ये था कि जब ये लोग जानेंगे तो कभी उसे कोसेगा नहीं या शराप नहीं देगा। ये कहता है कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुम्हें शराप देगा मैं उसे शरापूंगा। ये प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये योजना इब्राहिम जब जाना और वो सुना परमेश्वर का वचन, वो विश्वास किया और अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस स्थान को जाने के लिए तैयार हो गया जहां पर परमेश्वर ने कहा। क्या आप और हम ये कर सकते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं? जब तक हम परमेश्वर का योजना नहीं जानेंगे हम अपने कदम को नहीं उठाए। ये योजना को जाना, इब्राहिम ने योजना को जाना और उसने कदम को उठाया और वो आगे बढ़ा। आमीन। आप ये पूछ सकते हो, वो तो इब्राहिम के लिए था पादरी साहब, मेरे लिए कैसे हो सकता है? चलो वो भी देख लेते हैं। गलेशियंस के किताब में अगर हम लोग देखते हैं 3:13 और 14 में कहता है, मसीह ने हमारे सब श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान को श्राप से हमें मुक्त कर दिया गया है। ठीक, शास्त्र कहता है हर कोई जो क्रूस पर टांगा गया जाता है श्रापित है। और कौन क्रूस पर टंगा था? प्रभु यीशु मसीह। किसका श्राप लेकर टंगा? हमारे और आपके, यानी कि हमें उस श्राप से वो मुक्त कर सके। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दे गए आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर जातियों, यानी कि वो गैर जातियों कौन? जेंटाइल्स, जो हम लोग थे, उसको भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। हालेलुया। यानी कि ये आशीष जो इब्राहिम को मिला था वो आज हमारा हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यानी कि हमें भी जो कोई अगर आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। हमें जो कोई कोसेगा तो परमेश्वर उसे भी कोस सकता है, या हमारे नाम को वो महान करेगा, वो बढ़ंती को करेगा हमारे जीवन में। प्रभु की जय। ये योजना परमेश्वर आपके लिए बनाया है। फिर हम देखते हैं साम्स 34 में। हालेलुया। साम्स 34 में कहता है, इस व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। यानी कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारता है या प्रार्थना को करता है तो परमेश्वर सुनता है और क्या करता है? प्रभु ने उसके सब संकटों से उसको बचाता है। यह योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है कि सब संकटों से परमेश्वर आपको बचाएगा। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का स्वर्गदूत चारों ओर से घेर रखता है, वह उन्हें मुक्त करता है। यानी कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को दिया है जो हमारे चारों ओर हमें घेर के रखा है, ताकि कोई दुश्मन, कोई ऐसा कोई कार्य जो बुरा कार्य हमारे जीवन में ना हो, वो हमारे और आपके लिए रखा है। हालेलुया। यो योजना परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाया है। 10 में कहता है, युवा सिंह को गटी होती है, यानी कि एक शेर की गटी होती है और उन्हें भूख भी लगती है, पर जो लोग प्रभु को खोजी करते हैं उन्हें भली वस्तु की गटी ना होगी। यानी कि जो परमेश्वर की खोजी करते हैं या परमेश्वर की बेटा या बेटी जो हम लोग हैं, हमें कभी किसी चीज की कमी और गटी ना होगी। यह परमेश्वर की योजना आपके लिए है। धार्मिक मनुष्य के दुख अनेक है,
तो भी परमेश्वर उन सब से उन्हें मुक्त करेगा। यानी कि कहता है धार्मिक लोग है, समस्या आएगा, अनेक समस्या आएगा, लेकिन उनसे मुक्त कौन करेगा? परमेश्वर। ये योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। यहोवा उनकी सब हड्डियों की रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा उनकी, किसकी? धार्मिक जन, यहोवा के जो बेटा या बेटी हम और आप है, उनकी क्या करेगा? बोले सब हड्डियों की रक्षा करेगा, उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। क्या आमीन। हम ये कह सकते हैं कि आप खुशहाली बना सकते हैं। आप इस समय कह सके आमीन। ये समय था आपको आमीन करने के लिए। आपके साथ में जो लोग बैठे हैं, आप उन लोगों के हाथ पकड़कर आप नाच सकते हो, आप कूद सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है आपके प्रति, हमारे प्रति, वो अच्छाई का है, वो भलाई का है। अगर कोई अब आकर, शायद कोई पादरी भी आकर आपको कहेगा कि ओ आप बीमार हो, आपको एक्सीडेंट लग गया है, जना परमेश्वर ने आपको ये दंड दिया है, कभी नहीं आप उसको कह सकते हो कि जाओ और पढ़ो यिर्मयाह 29:11। वहां पर कहता है कि परमेश्वर मेरे विषय में अच्छा विचार सोचता है, अच्छाई का विचार है। ये हो गया, शायद मैंने गलती किया होगा, जहां पर हमें 60 चलाना था मैंने 120 चला दिया और मोटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो क्या हुआ? ये आपकी गलती से हो गया। लेकिन अगर कोई, ये याद रखना प्यारे लोग आएंगे, शैतान भी लोग को लेकर आएंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन में समस्या लेकर आएगा, लेकिन वो परमेश्वर को ब्लेम करेगा। आमीन, हालेलुया। साम्स 91 और 1-4 देखते हैं ना, यहां पर क्या परमेश्वर का योजना हमारे और आपके प्रति है। हालेलुया। यहां कहता है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा की विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा प्रभु है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। वह तो तुझे भलाई के जाल से, बुराई के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और इलम ठहरेगी। ये परमेश्वर का योजना आपके लिए है। योना के किताब में कहता है, हम जो देखते हैं योना के किताब में भी 14:1-3 में कहता है, तेरा मन व्याकुल ना हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो? क्योंकि हम लोगों का मन व्याकुल हो जाता है जब हम समस्या को देखते हैं, या तूफान चलता है, या आंधी चलता है हमारे जीवन में, या कोई कार्य नहीं होता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना जो वो पिता के पास जाने के विषय में अपने चेलों से कहा था, तो वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह प्रभु यीशु मसीह का योजना आपके लिए है कि जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है, वो चाहता है कि हम भी उसके साथ में रहो। आज प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, हमारे अंदर, हमारे हृदय में है, पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो सब एक चीज से, आशीष से हमें भर दिया है। वो ये क्यों हम आशीष को नहीं पाते हैं? क्योंकि हम उसके विषय में जानते नहीं है। हमें उसके योजना के विषय में जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जब हम जानेंगे तो हम खुशहाली को मनाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ये हमें और आपको ये बतलाता है कि हम ये जाने, ज्ञान को प्राप्त कर ले कि परमेश्वर का विषय हमारे विषय में क्या कहता है। और जब हम इसे जान लेंगे तो कोई भी आएगा ना, अगर आप जानोगे कि आपका नाम क्या है, ठीक, आपका कोई नाम होगा, जैसे मेरे नाम फिलिक्स है। अगर कोई आकर कहेगा कि तुम्हारा नाम फिलिक्स नहीं है, तुम्हारा नाम एंथनी है, तो क्या कहूंगा मैं? नहीं, मेरा नाम फिलिक्स है।
नहीं तुम्हारा नाम एंथनी है, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं और मैं अपना जो उसका जो प्रूफ है वो दिखला सकता हूं, बेस्ट सर्टिफिकेट लाकर दिखलाऊंगा कि देखो भाई यहां पर लिखा है, तो वो हारा हुआ है। जो आएगा मुझे कहेगा कि तुम्हारा नाम एंथनी है, तो वो हार जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी जब उसको जो टेस्ट कौन सी क्या कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा आया, शैतान आकर उससे कहने लगा बात ना, हर एक बात उससे कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ये नहीं कहा कि ओ मैं ये कर सकता हूं, वो नहीं कहा। उसने परमेश्वर के वचन जो उसके जो जानते थे उससे लड़ा। इसी प्रकार से आज भी कुछ भी हमारे ओर आते हैं प्यारे लोग, हम लोग लड़ सकते हैं उससे, परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। तो ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में? जो ये आशीष हम जान गया कि परमेश्वर का जो 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 योजना हमारे और आपके प्रति है, उसे तो हम जान गया है, लेकिन प्राप्त कैसे करेंगे? साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 हम लोग चलो देखते हैं। यहां पर कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। ठीक, क्या ही धन्य वो मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं। यहोवा की व्यवस्था यानी कि यहोवा की वचन, परमेश्वर की वचन में प्रसन्न रहते हैं और उसकी वचन या व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखते हैं। रात और दिन यानी कि दिन में जब भी आप जगे रहते हो, परमेश्वर की वचन जो कहता है उस पे आप ध्यान रखते हो। ध्यान का या ध्यान करना उसका मतलब अपने आप से बातें करना या अपने आप में विचार करना। अपने आप में जब आप कुछ भी करते हो, ये परमेश्वर का वचन जो आप सुबह पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, या जो भी आप सुनते हो उसमें वचन में आपके प्रति जो योजना को बनाया उस पर आप ध्यान देते हो, उस पर आप विचार करते हो। इसीलिए उस परमेश्वर का वचन या दाऊद कहता है कि सुबह, हर दिन, रात और दिन। ये नहीं कि जब इतवार को कलसिया खुलता है, अभी तो नहीं खुलता है, अभी फीजी टीवी 1 में आप देख सकते हो 3 से 4 बजे ले ना, जो या यूट्यूब के द्वारा आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसे आप सुनिए। और ये नहीं कि महीना में एक बार आप सुने परमेश्वर का वचन, या जब ईस्टर होता है तब आप कलसिया आकर सुनते हो, या जब क्रिसमस रहता है तब। दाऊद कहता है कि उसकी वचन पर रात और दिन ध्यान करना है। हर एक समय हमें परमेश्वर के वचन पर विचार करना है। किस प्रकार का मनुष्य रहेगा? बोले वह उस ब्रिज के समान है जो बहती पानी की धाराओं से के निकट लगाया गया है और अपनी उचित समय में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफलता को पाएगा। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाते हैं, अपने आप से जब हम ना अकेले रहते हैं, अपने आप से बातें करो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पूरे चंगा हूं, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब वो उसने हमारे लिए जो धनवान था, हमारे और आपके लिए वो कंगाल बना, ताकि उसके कंगाली से हम धनवान बन सके। हालेलुया। इस प्रकार से हम परमेश्वर का जो योजना हमारे लिए बनाया गया है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और विजय के जीवन को जी सकते हैं, जीत का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा प्यारे लोग, और मैं ये तजिद करूंगा कि आप भी जाकर धर्मशास्त्र को खोलिए और देखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना को बनाया है। जब आप जान जाओगे तो आपको कोई आकर उसके विरोध में नहीं कह सकता है, या आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आप जब जानोगे कि परमेश्वर का योजना आपके लिए अच्छाई और भलाई का है, अच्छा आशा का है, और परमेश्वर आपका जो फ्यूचर है उसे अच्छा रखेगा, तो आप हंसी खुशी से आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु की जय। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं समय, और क्यों ना हम साथ मिलकर प्रार्थना को करें। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें आपने दिया है, जो हमारे मन
में जो विचार लेकर आता है प्रभु, आपके वचन जब हम पढ़ते हैं उस वचन में जो रेवलेशन है वो हमें दिखलाता है। हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें सच्चाई की मार्ग में लेकर चलता है और आपकी योजना के बारे में हमें बतलाता है, ताकि उस योजना के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, आपके चंगाई के लिए। जो हर एक लोग आज मेरे आवाज को सुनते हैं, वो अगर किसी भी प्रकार से पीड़ा में है, बीमारी में है, तो मैं उसे उस बीमारी को, उस पीड़ा को हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से बीमारी, पीड़ा तू निकल कर चला जाए। हर एक शराब जो गरीबता का है वो निकल कर चला जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके स्वर्गदूत के लिए, जो हर एक संपत्ति को आपने दिया है हमारे प्यारे लोगों को, उसको जो सुरक्षा करता है। पिता, इस देश पर भी तुम्हारा आशीष और सुरक्षा रहे बहुतायत सा, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.